जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स के रुपीस पर। आज हम लोग स्क्वायर रूट का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सीखने जा रहे हैं, जिससे कि 5 से 10 सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा। उसके लिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। देखिए, जब किसी भी नंबर में हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है। जैसे 10 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये उस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आते रहने चाहिए। चलिए अपने ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 यूनिट डिजिट। 2 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितना होता है, 4। 3 का 9। 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 6। और 5 का 5 होता है। 6 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 होता है। 7 की स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 होता है। 8 की स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होता है। और 9 की स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होता है। देखिए, किस किस नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होता है, 1। और 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है। इसी तरीके से 2 और 8 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होता है। इसी 3 और 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होता है, 9 होता है। इसी तरीके से 4 और 6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 होता है। और 5 का जो होता है यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। देखिए, ये क्या है, यूनिट डिजिट है, यह है पॉसिबिलिटीज, क्या क्या संभावनाएं बनेगी। यदि स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आता है तो किसका किसका नंबर स्क्वायर हो सकता है, या फिर 1 का होगा या फिर 9 का। यदि यूनिट डिजिट 4 आता है, किसका किसका हो सकता है स्क्वायर, 2 का या फिर 8 का। इसी तरीके से 6 आएगा, या 4 का हो सकता है या फिर 6 का। और 9 आता है या फिर 3 का होगा या फिर 7 का। और जो 5 आएगा, 5 यूनिट डिजिट नो चेंज होगा। चलिए दोस्तों, देखिए एग्जांपल समझते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से पहले 2 अंक छोड़ देंगे, फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखिए, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। किस किस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होता है, एक 2 का होता है और एक 8 का होता है। अब देखिए कितना है, 77। 77 से कम एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। देखिए, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज बनी, या फिर आंसर 82 होगा या फिर आंसर 88 होगा। लेकिन इसमें सही कौन सा होगा, उसको जानने के लिए क्या करेंगे, 8 के अगले नंबर में 8 का गुणा कर देंगे। 8 का अगला नंबर क्या आता है, 9, तो इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 72। अब देखिए, ये जो नंबर है इससे यदि अधिक है तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, यदि ये नंबर इससे छोटा है तो हम छोटा वाला लेंगे। देखिए, जो 77 है 72 से क्या है, अधिक है, तो आंसर बड़ा वाला लेंगे। कितना हो जाएगा आंसर, 88। ये हो गया 77 44 का आंसर 88। इसी तरीके से इसको देखते हैं, 2 डिजिट छोड़ देंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे। एक यूनिट डिजिट किस किस नंबर का होता है, 1 का होता है या फिर 9 का होता है। अब देखिए, 8 से कम परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। इसका होता है 2 का। अब इसमें आंसर या फिर 21 होगा या फिर 29 होगा। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, इसके अगले नंबर में इसी नंबर से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6। अब देखिए, जो 6 है 8 से कम है तो हम लोग क्या लेंगे, आंसर बड़ा वाला लेंगे। इसमें बड़ा वाला आंसर क्या हो जाएगा, 29। ये आंसर क्या हो गया, 841 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 29। देखिए, इसी तरीके से 4489 का स्क्वायर रूट निकालना है। इस 2 डिजिट छोड़ दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए, किस किस नंबर का यूनिट डिजिट 9 आता है, ना चालू। देखिए, किस किस नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 आता है, एक 3 का आता है और एक 7 का आता है। अब देखिए, 44 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 36। 36 किसका होता है, 6 का। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज बनी, या फिर 63 होगा या फिर आंसर 67 होगा। लेकिन इसको जानने के लिए क्या करेंगे, इसके अगले नंबर में इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 7 42। अब चेक करेंगे, ये जो नंबर है यदि इससे बड़ा है ये, तो आंसर मेरा बड़ा वाला होगा, तो यदि ये छोटा है तो आंसर छोटा वाला होगा। देखिए, 42 से बड़ा क्या है, ये 44, तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 67। देखिए,
1849 के स्क्वायर रूट निकालना है, इसको 2 डिजिट छोड़ के डिवाइड कर देते हैं। 9 किस नंबर के स्क्वायर डिजिट डिजिट 9 होता है, एक 3 का या फिर 7 का। देखिए अब 18 से कम परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 4 का, 16। इसका आंसर या फिर 43 होगा या फिर 67। इसको सही जानने के लिए क्या करेंगे, इसके अगले नंबर में इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। ये जो नंबर है यदि इससे कम है तो आंसर कम वाला होगा, यदि ये नंबर इससे अधिक है तो आंसर बड़ा वाला होगा। ये जो नंबर है इससे छोटा है तो आंसर क्या होगा, छोटा वाला। कितना आ जाएगा इसका आंसर 43। स्क्वायर रूट निकालना है 15,625 का। इसके लिए क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़ देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। किस नंबर के स्क्वायर यूनिट डिजिट 5 आता है, वो है 5 का। देखिए 156 से कम परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 144। 144 किस नंबर का होता है, 12 का। तो इसी में 5 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 125। इसका हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आएगा। देखिए दोस्तों, ये जो 2 नंबर है 1296 और 676, ये एक्सेप्शंस में आते हैं, अपवाद में। इसके लिए क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़ के इसको डिवाइड कर देंगे। अब किस नंबर की स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 आता है, एक 4 का और एक 6 का। अब देखिए 12 से कम परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 9। इसका स्क्वायर है 3 का। इसमें आंसर या फिर 34 होगा या फिर 36 होगा। इसके अगले नंबर में इसी नंबर से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 12। देखिए इस जो नंबर है ये इसके बराबर आ गया। यदि बराबर आ जाता है इसके लिए भी हम लोग आंसर बड़ा वाला ही लेते हैं। कितना हो जाएगा इसका आंसर 36। ये अपवाद में है। इसी तरीके से देखिए 76 को 2 अंक छोड़ के इसको डिवाइड कर दीजिए। किस नंबर का यूनिट डिजिट 6 होता है स्क्वायर का, या फिर 4 या फिर 6 का। अब 6 से कम परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 2 का। इसका आंसर या फिर 24 होगा या फिर 26 होगा। देखिए अब 2 के अगले नंबर में इसका गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6। ये जो 2 नंबर है इसके बराबर आ गया। इसके लिए मैंने क्या कहा, इसके लिए भी आंसर बड़ा वाला ही लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 26। दोस्तों आज का ये ट्रिक आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।